बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोर्ट फीसों में कमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। हुक्म इंतनाई की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 500 से कम होकर 10 रुपये होगी। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस खत्म कर दी गई। रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये करने पर इत्फाक किया गया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मलिक सुहेब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत कोर्ट फीस कमेटी का इजलास अहम मामलात पर इत्फाक किया गया। वकुला और साइलिन के लिए अच्छी खबर, बजट में कोर्ट फीस के इजाफे का फैसला वापस ले लिया गया। कोर्ट फीस के मुकर्रर करदा रेट्स पर बनाई गई कमेटी महकमा कानून व पार्लिमानी उमूर के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस पर इत्तिफाक किया गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसला की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपए, मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस फी पेज 100 रुपए से कम करके 10 रुपए, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर्स को नजर सानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए की कोर्ट फीस पर इत्तिफाक किया गया। इजलास की सदारत विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद भर्त ने की। कमेटी में शामिल वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल बाबर वहीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी राव फजलुर रहमान, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार बैरिस्टर कादिर बख्श, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी, सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून भी इजलास में मौजूद थे। पंजाब के 17 बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेजेस लावारिस हो गए। हुकूमत ने मुस्तकिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ना बनाए। जनरल सर्विसेज अस्पताल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मौजूद नहीं। पंजाब डेंटल अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, केई मेडिकल कॉलेज भी बोर्ड से महरूम है। 17 अस्पतालों के बोर्ड्स की मुद्दत गुज़श्ता बरस ख़त्म हो चुकी। हुकूमत कई माह गुजरने के बावजूद नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील नहीं दे सकी। माली और इंतज़ामी अमूर मुतासिर। अस्पतालों का निज़ाम कैसे चलेगा? पंजाब के 17 टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस का कोई वारिस ही नहीं। गुज़श्ता बरस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तहलील हुए, लेकिन हुकूमत ने मुश्किल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ही ना बनाए। मुश्किल बोर्ड ना होने से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस व अस्पतालों के माली व इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। जनरल अस्पताल लाहौर, सर्विसेज अस्पताल लाहौर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील ना हुई। पंजाब डेंटल अस्पताल, बहावल विक्टोरिया, शेख सैयद रहीमजा खान ताहाल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से महरूम है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, सरगोदा मेडिकल कॉलेज में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का तयन न हो सका। डीजी खान मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, साहिवाल टीचिंग अस्पताल और वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट न लगाए जा सके। वाज़ेह रहे कि 24 में से 17 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस व टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स की मुद्दत गुज़श्ता बरस खत्म हो चुकी थी, लेकिन हुकूमत इतना वक्त गुजरने के बावजूद नए बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट को तश्कील नहीं दे सकी। सोलर कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कनेक्शन के हसूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की मंजूरी के बाद कवानीन में तरमीम की गई। नेपरा कवानीन के मुताबिक कनेक्शन लगाने के अहकाम जारी। तमाम दफातर को कनेक्शन लगाने का मरासला भिजवा दिया गया। सोलर कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी। कनेक्शन के हुसूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी गई। लेस्को ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सारिफीन को कनेक्शन फराहम करने के लिए कवानीन में तरमीम कर दी। सारिफीन को ट्रांसफार्मर के लोड पर 30% सोलर कनेक्शन देने के लिए शर्त रखी गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों सारिफीन की दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार हो गयी। लेस्को के मुतादिद दफातर ने लोड से ज्यादा कनेक्शन देने पर फाइल्स मुस्तरद कर दी थी। इस तरह सारिफीन ने लाखों रुपए के सोलर सिस्टम लगवा लिए, लेकिन बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं लग रहा था। जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन और डीजी मीराड अल्ताफ कादिर ने शिक खत्म करवाकर लेस्को चीफ शाहिद हैदर की मंजूरी के बाद कवानीन में तरमीम कर दी। तमाम दफातर को नेपरा कवानीन के मुताबिक कनेक्शन लगाने का मरासला भिजवा दिया गया है। पीएचए का कमर्शियल नर्सरीज के क्याम का जामिया मंसूबा। रेस कोर्स में दूसरी बड़ी कमर्शियल नर्सरी बनाई जाएगी। तामीराती काम का आगाज जलानी बाग कमर्शियल नर्सरी में फैंसी, नायाब और महंगे पौधों की शजरकारी की जाएगी। पीएचए ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कमर्शियल नर्सरीज के क्याम का जामिया मंसूबा बना लिया। पीएचए ने कमर्शियल नर्सरी बनाने के लिए तामीराती काम का आगाज कर दिया है। रेस पार्क में लाहौर की दूसरी बड़ी कमर्शियल नर्सरी बनाई जाएगी। जिलानी पार्क कमर्शियल नर्सरी में फैंसी, नायाब और महंगे पौधों की शजरकारी की जाएगी। नर्सरी में इंडोर और आउटडोर पौधे, श्रब्स और दीगर दीदाजे फूल फरोख्त किए जाएंगे। पौधे बागबानी के शौकीन अफराद और प्राइवेट सेक्टर को रियायती नरखों पर फरोख्त किए जाएंगे। पीएचए की जानिब से इससे कबल गुलबर्ग में कमर्शियल नर्सरी तमीर की गई है।
گلبرگ کمرشل نرسری میں زینیا، کاسموس، موتیا اور گلاب کے پھول فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے لیڈرز فار ٹمارو تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 9 بورڈز کے 138 طلباء اور اساتذہ کو 5 کروڑ 86 لاکھ کے انعامات دیے گئے۔ طلباء کو گارڈ آف آنر دے کر مریم نواز خوشی سے آبدیدہ ہو گئی۔ سی ایم اسکالرشپ دینے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن ہولڈر سے ملاقات کامیابی پر شاباش تھی۔ بولی پوزیشن ہولڈرز جہاں مرضی پڑھیں، فیس پنجاب حکومت دے گی۔ وزیر اعلیٰ میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں پروقار تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت پیارے لائق فائق پوزیشن ہولڈرز، ٹاپرز، ان کے والدین اور اساتذہ کو دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ تقریب کے مہمان خصوصی پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں۔ وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود بہترین نتائج پر ان بچوں کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں۔ جو ٹاپرز ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، جنہوں نے اتنی نامساعد حالات کے باوجود اتنے بڑی پوزیشنز لیں، اتنی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، میں آپ سب بچوں کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ کے والدین جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں، آپ کے اساتذہ جو ہیں، میں ان سب کو، آپ کے اسکولز کو، اور جس نے آپ کی اس سکسیس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں سب کو بہت دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز کو 5 کروڑ 86 لاکھ کے کیش پرائز انعامات اور اسناد کی تقسیم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو سی ایم اسکالرشپ پروگرام دینے کا اعلان بھی کیا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، پنجاب کے 3 لاکھ اساتذہ کی سنی گئی تبادلوں سے پابندی ختم کر دی گئی۔ اساتذہ کا اپلائی کرنے کے لیے کم از کم اپنے اسکول میں 3 سال گزارنا لازم ہوگا۔ سینیورٹی نمبر کے بغیر اساتذہ آن لائن اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ خواتین اساتذہ سینیورٹی نمبر کے حصول کے لیے اتھارٹیز کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ شرط ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے 3 لاکھ اساتذہ کی سنی گئی تبادلوں سے پابندی ختم۔ اساتذہ کا اپلائی کرنے کے لیے کم از کم اپنے اسکول میں 3 سال گزارنا لازم ہوگا۔ سینیورٹی نمبر کے بغیر اساتذہ آن لائن اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ خواتین اساتذہ سینیورٹی نمبر کے حصول کے لیے اتھارٹیز کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ شرط ختم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام صارفین کو نو ریلیف۔ آٹے کی قیمتیں بدستور آسمان پر۔ عام صارفین کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ میں 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1750 روپے میں مل رہا ہے۔ آٹا سستا نہ ہونے کی وجہ سے صارفین نے آنا چھوڑ دیا۔ زیادہ تر دالیں بھی موجود نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر صارفین ریلیف سے محروم۔ آٹے کی قیمتیں آسمان پر۔ دالیں اور چینی یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے نرخ ڈبل ہونے کے سبب متوسط طبقے نے سٹور سے منہ موڑ لیا ہے۔ سیل نہ ہونے کے برابر عام صارفین کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں دستیاب ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا 1750 روپے میں مل رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا سستا نہ ہونے کی وجہ سے صارفین نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ صارفین ہی 10 کلو کا تھیلا 648 روپے میں لے رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر جہاں آٹے کے نرخ زیادہ ہیں، وہاں زیادہ تر دالیں تو سٹورز میں موجود ہی نہیں۔ 2 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا اسٹاک بھی ختم ہو چکا ہے۔ میٹرک دوسرے سالانہ امتحان کا آغاز۔ تمام امتحانی سینٹرز میں دفعہ 144 نافذ۔ غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر بھی پابندی۔ 70 امتحانی سینٹر تشکیل دیے گئے۔ پہلے روز ایجوکیشن، تاریخ پاکستان، غذا اور غذائیت کا پیپر لیا گیا۔ امتحان میں 45,929 امیدوار نے شرکت کی۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ تمام امتحانی سینٹرز میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ کسی بھی سینٹر میں غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی ہے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کے لیے 70 امتحانی سینٹرز تشکیل دیے گئے ہیں۔ 554 سپرنٹینڈنٹس، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس، انویجیلیٹرز ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلے روز ایجوکیشن، تاریخ پاکستان، غذا اور غذائیت کا پیپر لیا گیا۔ امتحان میں 45,929 امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ میٹرو بس اسٹیشنز پر تعینات پرائیویٹ کمپنی کے سیکیورٹی ملازمین نوکریوں سے برطرفی۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر پھر سراپا احتجاج۔ ملازمین نے کلمہ چوک میٹرو بس ٹریک کا بند کر دیا۔ مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ سیکیورٹی کمپنی کے CEO کی واجبات ادائیگی کی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر کر دیا۔
बस ट्रैक पर तैनात निजी कंपनी के मर्दो खातीन सिक्योरिटी मुलाजमीन नौकरियों की बहाली और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा लिए फिर सड़कों पर आ गए। बर्खास्त मुलाजमीन ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक को बंद करके एहतजाज किया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 का सिक्योरिटी ठेका मनसूख करके यकजान नामी निजी कंपनी को दे दिया गया है। इसने बगैर नोटिस सिक्योरिटी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। 45 दिन की तनख्वाह और 2 माह का बोनस भी अदा नहीं किया गया। हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक हमारी सैलरी, हमारे वाजबात क्लियर नहीं हुए। आज फिर हमने दोबारा मेट्रो बंद की है, सारे वर्कर निकले अपने हक के लिए, पुरअमन एहतजाज किया है। ये हमें ऑफिस लेके गए हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपना यूनिफॉर्म जमा करवाएं, अपना ड्यूटी कार्ड जमा करवाएं, हम आपको सैलरी पे करते हैं। बर्खास्त मुलाजमीन ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में हमारा रोजगार खत्म करके जुल्म किया गया। वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर नई सिक्योरिटी कंपनी को नौकरियां बहाल करने का हुक्म दें। कि हमने नए अपने वर्कर रखने हैं, पुरानों को नहीं रखना। तो हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से और पीएमए मैनेजमेंट से कि हमारे जो वर्कर काम करना चाहते हैं इस नई कंपनी में, उनको उधर काम दिया जाए, और जो पहले हमारे दूसरी कंपनी है उनके साथ जो हमारे तनख्वाह वगैरह का जो एग्रीमेंट है वो हमें तनख्वाह दी जाए। हमारी सैलरियाँ तो कम से कम पूरी देना, ना हमारी सैलरी पूरी देते हैं, ओवर टाइम भी ज़बरदस्ती लगवाते हैं, उनके पैसे पिछले 4 माह से नहीं आ रहे हैं। 1 महीने के नोटिस से पहले हम कहाँ पे जॉब ढूंढे? हम भी किराएदार हैं, हमारा भी गुजारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी अपना गुजारा करना है। कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। एहतजाज के दौरान कलमा चौक से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। SHO गुलबर्ग मोहम्मद सुलेमान की काविश पर निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 के CEO ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। मुलाजमीन को कल से वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर बर्खास्त मुलाजमीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ ताहिर की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की और 2 तरफ़ा तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ ताहिर की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन, एडिशनल डायरेक्टर मार्केटिंग शर्की टीपू और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े और साजगार माहौल मौजूद है। मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज जल्द पंजाब में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर मजाज अमला फील्ड में भेजने से रोक दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के 283वां इजलास हुआ, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलर और ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने तमाम सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स को फील्ड में गैर मजाज सपोर्ट स्टाफ भेजने से रोक दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा करें। अपनी अदम मौजूदगी में दीगर अमले को फील्ड में भिजवाने पर सख्त तादीबी कार्रवाई का सामना करना होगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि गैर मायारी और जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई को भरपूर तरीके से जारी रखा जाए। सफाई का नया निज़ाम एक मॉडल के तौर पर सामने आएगा। मामूली फीस के बदले शहरियों को घर की दहलीज पर वेस्ट कलेक्शन की सहूलत मिलेगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की गुफ्तगू कहते हैं आउटसोर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन के तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी ने कहा कि साफ़ सुथरा माहौल सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए नागुज़ीर है। पंजाब में सफाई का नया निज़ाम एक मॉडल के तौर पर सामने आएगा। उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs को आउटसोर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन के तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत की। इजलास में सफाई के निज़ाम की आउटसोर्सिंग में पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। दरख्वास्त सुनी मसाइल के हल के लिए अफसरान को अहकामात जारी किए। IG ने ASI मोहम्मद इकबाल की ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट में ट्रांसफ़र की दरख्वास्त DIG एस्टेब्लिशमेंट को भिजवा दी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद के इलाज मुआवजे में मुआवनत की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ की हदायत जारी की। इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम के बेटे मोहम्मद वकास की फैमिली क्लेम पर भर्ती की दरख्वास्त AIG एडमिन को भिजवा दी। IG ने तमाम अफसरान दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाई करके मुलाजमीन को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करें।
सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी शहबाज चद्दड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लीगी कारकुनान की शिरकत मसाइल से आगाह किया। लीगी रहनुमा ने सीनियर क़यादत के साथ मिलकर मसाइल हल करने का वादा किया। चौधरी शहबाज चद्दड़ की सरबराही में मरकजी दफ्तर नून लीग PP 162 में इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ MP शहबाज खोखर की हिदायत पर बुलाए इजलास में फजलुर रहमान चद्दड़, चौधरी मुश्ताक, इब्रार शाह शरीक हुए। लीगी कारकुनान ने हल्के के मसाइल की निशानदही की। शहबाज चद्दड़ ने कहा, जल्द मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है। जी मुस्लिम लीग ने अपने हर दौर में जो है अपनी आवाम के लिए पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए सबसे आगे ये पार्टी रही है। अब भी इस हल्के में हम ये जो ऑफिस है PP 162 का, यहाँ पे हमारे वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब और हमारे MP मलिक शहबाज अली खोखर साहब की हदायत पर ही ये तमाम मीटिंगें अरेंज की जा रही हैं। इसमें हम जो यहाँ पे साइलिन आते हैं उनसे उनकी शिकायत को हम लिखते भी हैं और वसूल करते हैं। उसके बाद हम अपने कायदीन तक उनकी ये शिकायत पहुँचाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनमें जो भी मसाइल सामने आए हैं उनमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने और मलिक शहबाज साहब ने मिलकर उन मसाइल को ताजिकिस्तान के सफ़ीर का PKLI का दौरा। ताजिक सफ़ीर को इलाज मुआलजे की दस्तियाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों ममालिक में तिब्बी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ताजिकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ शरीफजादा PKLI पहुँचे। मुतल्लिका हुकाम ने पाकिस्तानी किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में दस्तियाब इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ताजिक सफ़ीर ने PKLI में दस्तियाब तिब्बी सहूलियात पर हुकूमत को सराहा। मुशीर गवर्नर पंजाब, डायरेक्टर ओवरसीज़ फेडरल उनीसा बट डॉक्टर उस्मान औजला समेत दीगर मौजूद थे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तुलबा के लिए AEO पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम स्टडी एब्रॉड एक्सपो का दूसरा रोज़। गुलबर्ग AEO के ऑफिस में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद बैरून मुल्क स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंची। तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए AEO पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो का दूसरा और आखिरी रोज गुलबर्ग AEO के ऑफिस में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मालूमात लेने के लिए पहुंची। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सपो अपना मुस्तकबिल संवारने का एक बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ आकर मुफीद मशवरे मुफ्त हासिल कर सकते हैं। CEO AEO पाकिस्तान साद महमूद का कहना है, एजुकेशन एक्सपो एक साल में 2 बार मुनक्किद की जाती है। अब तक हजारों पाकिस्तानी तुलबा को बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए रहनुमाई फराहम की जा चुकी है। स्टूडेंट प्लेसमेंट सर्विसेज एसेंशली हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें जो सारी असेसमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, उसके हवाले से सारी उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। रीजनल मैनेजर AEO पाकिस्तान नासिर नसीर ने कहा कि स्टूडेंट्स को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने और स्कॉलरशिप्स के बारे तफसीली रहनुमाई फराहम की जा रही है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है रिगार्डिंग डिफरेंट डेस्टिनेशंस, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, कनाडा, मलेशिया एंड दुबई। ये वो डेस्टिनेशन जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं हमारे थ्रू। उनको स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन बताई जा रही है, किस तरीके से जा सकते हैं, किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं वीज़ा के लिए, एडमिशन के लिए, सब उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। स्टडी एक्सपो के शुरा ने AEO की जानिब से इवेंट के शानदार इनकात को सराहा। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा मेहर अली अकबर, City 42। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स पंजाब के सदर वकास जावेद और दीगर ने कहा, वोटिंग में रद्दोबदल के संगीन नतायज सामने आएंगे। मखसूस ग्रुप को फायदा देने के लिए इलेक्शन में धांधली की गई। ये नतायज तब्दील किए गए तो हम सारे इकट्ठे होकर PEC के सामने एहतजाज करेंगे। पंजाब के भी तमाम इंजीनियर्स आ जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी तमाम इंजीनियर्स बुला लेंगे हम लोग, सिंध और बलोचिस्तान से भी, और फेडरल के तमाम इंजीनियर्स को लेकर हम PEC के सामने धरना दे देंगे। अब हम मुतनब्बे करना चाहते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कि किसी किस्म की पंजाब के नताइज में खुसूसन तब्दीली ना की जाए। और इन्होंने जो बदतरीन हमारे साथ सिंध में धांधली की है उसकी मिसाल नहीं, बल्कि तमाम ग्रुप्स के साथ धांधली हुई है। एक स्पेसिफिक ग्रुप को फ़ायदा दिया गया है और मैं इनको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि जो है वो हमारे पंजाब के वोट्स में तब्दीली ना की जाए। नहीं, अभी नताइज का ऐलान उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि हमें इत्तला मिली है कि उधर
स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग 22 अगस्त को होगी। सूबाई वज़ीर खेल और चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब फैसल अयूब सदारत करेंगे। इजलास में कमेटी के रुकन ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अशर नदीम, असामुल हक और सना मीर समेत दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। 23 मेंबरान पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के इजलास में खेलों के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में बोर्ड के बजट की मंजूरी समेत खेलता पंजाब गेम्स के लिए लाइहा अमल तैयार किया जाएगा। नई हुकूमत की तश्कील के बाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का पहला जनरल बॉडी इजलास होगा। डीजी स्पोर्ट्स ने तमाम मेंबरान को दावतनामा इरसाल कर दिया। इजलास में महकमा खेल, लोकल गवर्नमेंट, PITB, हायर एजुकेशन, स्कूल्स, PND, इंडस्ट्री समेत दिगर इदारों के अफसरान को भी मदऊ किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।